मसीह यसू के अजीम और जलील नाम में आपकी सलामती हो। मेरा नाम पादरी प्रोफेसर टोनी विलियम है। हमारे यूट्यूब के घराने के एक फ़र्द हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि लोग अक्सर अपने जिस्म पर फ़र्क तस्वीरें बनाते हैं, अशकाल बनाते हैं, टैटूज़ बनाते हैं, तो खुदावंद का कलाम इस बारे में क्या कहता है। तो आएँ खुदावंद के कलाम में से एक हवाला पढ़ें, अहबार उसका 19वां बाब और उसकी 27वीं और 28वीं आयत की हम खुदावंद के कलाम में से तलावत करेंगे। तुम अपने अपने सर के गोशों को बाल काट कर गोल ना बनाना, और ना तो अपनी दाढ़ी के कोनों को बिगाड़ना। तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को ज़ख्मी ना करना, और ना अपने ऊपर कुछ गुदवाना। मैं खुदावंद हूँ। ये बात याद रखें कि ये आयत जो है ये एक ख़ास माहौल में, एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में, एक ख़ास दौर में पेश की गई, जिस दौर में एक देवता के लोग एक जैसे दिखाई देने की कोशिश करते थे। उनके लिबास, उनके अंदाज, उनकी चाल ढाल सब कुछ एक जैसी होती थी। और ये बात याद रखें कि वो वाज़े तौर पर अपना लिबास ऐसा पहनते थे, अपने बाल ऐसे कटवाते थे, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये फ़लाँ देवता के मानने वाले हैं। क्योंकि देवता जो होते थे कई मर्तबा उनके बादशाह ही होते थे। ये बात याद रखें कि फ़िरौन जो है वो मिस्र का सबसे बड़ा देवता था, और उसके ज़िम्मे थी इकलौतों की जानें। वो इकलौतों की जान का मुहाफ़िज़ था। इसीलिए जब उसका अपना बच्चा मर गया तो उसके बाद फिर वो गुस्से से पागल होकर निकलता है और इसराइलियों को मारने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुद अपने लोगों का देवता भी था। कदीम दौर में कौमों के बादशाह कौमों के कभी कभी देवता भी होते थे। इसलिए खुदा ने यहाँ पर मना किया कि तुम इनकी तरह के बाल ना कटवाओ, इनकी तरह का लिबास ना पहनो, इन जैसे ना बनो, इन जैसे ना दिखो, इन जैसे बनने की कोशिश ना करो। और इस आयत को दोबारा पढ़ते हैं, तुम अपने अपने सर के गोशों को बाल काट कर गोल ना बनाना, जैसे लोग बनाते हैं, और उस दौर के लोग ख़ास तरीके से बनाते होंगे। और ना तो अपनी दाढ़ी के कोनों को बिगाड़ना। मैं कराची में था तो वहाँ एक शख्स ने कहा कि जी मैं मसीह की मानद बनना चाहता हूँ। तो किसी ने मुझे कहा कि ये तो एक इंडियन एक्टर है, उस तरीके की दाढ़ी रख के बैठा हुआ है, उस तरीके के बाल कटा के बैठा हुआ है। तो मैंने कहा तूने मसीह की मानद बनना है? कहते हैं हाँ जी। तो मैंने कहा तूने बाल शाल और दाढ़ी शाड़ी तो सुना किसी सिंगर की तरह की रखी हुई है। तो वो शौक हो गया कि पादरी साहब को ये कैसे पता चल गया। तो मुझे जो कि किसी ने पहले ही बताया था कि ये ऐसा बनने की कोशिश करता है। तो इस हकीकत को समझें कि हमें दूसरे लोगों से फ़र्क होने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, लेकिन ये बात है बनी इसराइल की। जब वो अभी कौमों के दरमियान ट्रैवल कर रहे हैं, और कौमों के दरमियान ट्रैवल करते हुए उन्होंने जाकर मौदा मुल्क में बसना है, और उन्हें कहा जा रहा था कि दीगर कौमों जैसे ना दिखो, दीगर कौमों जैसे ना बनो, दीगर कौमों जैसे ना हो जाओ। और फिर आगे कहा जा रहा है तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को ज़ख्मी ना करना। तरीक़ेकार था, सती की रस्म थी। मुर्दों के सबब से जब कोई शख्स मरता था तो उसकी बीवी को उसके साथ ज़िंदा जला दिया जाता था। और इस तरह की बहुत सारी रस्में बहुत सारे मज़ाहिब के अंदर, बहुत सारे इलाकों के अंदर राइज थी। यहाँ उससे रोका जा रहा है। और ना अपने ऊपर कुछ गुदवाना। अगर आप कदीम अक़वाम का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा वो अपने चेहरे पे, अपने जिस्म पे, अपने फ़र्क अज़ा के ऊपर फ़र्क निशान बनाते थे जो उनके खुदा के निशान होते थे। जैसे आज लोग अपने गले में फ़र्क चीज़ें पहनते हैं ताकि उनके खुदा के करीब होने का उन्हें गहरा एहसास हो, उसी तरीके से कदीम दौर में वो अपने जिस्म पे टैटूज़ बनवा लिया करते थे, उस चीज़ को गुदवा लिया करते थे ताकि पता चल जाए कि वो किस खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर जब उन्हें रोका जा रहा है तो उनको दीगर खुदाओं और दीगर कौमों से आपस में उन जैसी मुशाबहत कायम करने से रोका जा रहा है। और आखिरी जो जुमला है वो बहुत खूबसूरत है, मैं खुदावंद हूँ। इब्रानी में देखेंगे तो यहाँ लिखा होगा मैं यहोवा खुदा हूँ। तो तुम मेरे लोग बनो, तुम दीगर कौमों जैसे ना बनो। तो यहाँ कदीम दौर के लोगों से मना किया जा रहा है, कदीम दौर के कौमों जैसे बनने से मना किया जा रहा है। आज भी लोग
टैटूज़ बनाते हैं, टैटूज़ करवाते हैं और फ़र्क चीज़ें अपने जिस्म पे बनाते हैं। मैंने एक नौजवान को देखा जिसने अपने यहाँ पर क्रॉस बनाई हुई है और मैं उसे देखकर बहुत मुतासिर हुआ, क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ इस चीज़ को बनवाना बड़ी मर्दानगी का काम है, बड़ी दलेरी का काम है। और मैंने देखा कि उसने यहाँ क्रॉस बनाई हुई है। तो टैटूज़ करवाना आज सन 2022 में, ये मूसा के दौर की बात है, जब अभी वो मुल्क मिस्र से निकले हैं और मुल्क मऊदा की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सन 2022 की। आज लोग टैटूज़ करवाते हैं, अपने जिस्म पे फ़र्क चीज़ें गुदवाते हैं, जो हकीकत में दुरुस्त बात नहीं है। इसलिए हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर किसी न किसी मज़हब को सपोर्ट कर रही होती हैं। मैंने एक शख्स को देखा, उसने अपने हाथ में एक ड्रैगन का बैंड पहना हुआ था, लोहे का बैंड था। उसने कहा जी किसी बाहर के मुल्क से मेरे लिए आया और उस पर ड्रैगन बना हुआ था। तो मैंने कहा ये तुझे किसने दे दिया? तो उसने कहा कि ये ना मेरे लिए कोई थाईलैंड से या किसी और मुल्क से लेके आया। तो मैंने कहा ये तू क्यों पहनता है? तो उसे पता भी नहीं है कि वो थाई रिलीजन का या जो चाइना का रिलीजन है उनका देवता है। तो आप जब भी कोई चीज़ पहने सोच समझ कर देखभाल कर पहने, और अगर अपने जिस्म पे कोई टैटू बनवाएं तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप ना बनवाएं। जैसा आपको खुदा ने इस दुनिया में बना के भेजा है, उसने आपको बहुत खूबसूरत बना कर भेजा है, क्योंकि उसने जब तुझे देखा था तो उसने कहा था बहुत अच्छा है। तो इसलिए इस हकीकत को याद रखें कि खुदा ने हमें जैसा बनाया, उसने हमें अपनी तख्लीक का ताज बनाकर इस दुनिया में भेजा। इसलिए अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई करवाना, अपने जिस्म के ऊपर फ़र्क टैटूज़ करवाना, बानिए बनाना, ये करना वो करना, इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। आपको इस दुनिया के सामने मिसाल पेश करनी, एक मिसाल पेश करनी है, ताकि लोग आपको मसीह खुदावंद का फॉलोवर समझे, मसीह खुदावंद का शागिर्द समझे, ये ना समझे कि ये क्या तमाशा बना हुआ। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपने टैटूज़ करवा लिया है तो उसका तो कोई हल है नहीं, लेकिन आगे इस तरह के जो परमानेंट टैटूज़ हैं उनसे अपने आप को बचाएं। और आजकल बहुत दफ़ा होता है कि बच्चे आर्जी तौर पर अपने स्टिकर लगा के या कुछ और करके टैटूज़ बनवा लेते हैं, जो वो समझते हैं कि बहुत मज़ेदार चीज़ है। शायद मज़ा आता हो इन चीज़ों में, लेकिन जो चीज़ आपके खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है उसे आपको तर्क करना चाहिए। तो यहाँ बनी इसराइल को दीगर कौमों के खुदाओं को कबूल करने के जो तरीक़ेकार थे, टैटूज़ के ज़रिए से और फ़र्क चीज़ों से, उनसे रोका गया है। इसी तरीके से आपको भी रुकना है, मुझे भी रुकना है, ताकि हम दीगर अक़वाम की नक़ल ना बन जाएं, बल्कि हम मयारी मसीही हों जिनको देखकर लोग खुदावंद के कलाम की ताज़ीम करें, खुदावंद का शुक्र करें और मसीह खुदावंद के कदमों में आ सकें। शुक्रिया।